चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 5 की प्रश्नावली 5D को। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आपने पीछे फॉर्मूलेस पढ़े हैं उन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे आपके ये क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपने पीछे सीखा है दोनों तीनों एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लास्ट दोनों इंट्रोडक्शन के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से इनके इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। उन्हीं इंट्रोडक्शन के बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये कहते हैं ओ समांतर श्रेणी का सारवांतर ज्ञात कीजिए जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 और प्रथम पद 10 है। तो क्या क्या दिया है नोट कर लेते हैं। 25 पदों का योग दिया हुआ है 1000, तो S25 दिया हुआ है कितना 1000। ठीक है, प्रथम पद दिया हुआ है ए दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या मांग रहे हैं, केवल डी मांग रहे हैं। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, योग वाले फॉर्मूले का ही यूज करेंगे यहाँ पे। तो योग वाला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, दो फॉर्मूले हैं आपके पास में, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे आप जिसमें डी आता है। ठीक है, एल वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि अंतिम पद की बात ही नहीं हुई है। तो S25 हो गया ये। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे S25, ये S25 है, S25 का फॉर्मूला बना देंगे। क्या क्या हो, कितना हो जाएगा, S25 इक्वल्स टू आपका n/2, मतलब n कितना हो गया 25 हो गया। ध्यान से देखिए, n की वैल्यू 25 हो गई, 25/2। फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू ए, कितना दिया हुआ है आपका, ए दिया हुआ है 10, तो 10 लगा देंगे, कितना हो गया 10, प्लस n-1, n कितना दिया हुआ है 25, तो यहाँ भी आपको 25 ही लगाना है। ठीक है, 25, 25-1 इंटू डी, डी चाहिए उनको। तो देखिए S25 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1000, तो आप वैल्यू लगाएंगे 1000 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 25/2। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, देखिए ध्यान से, 20 हो गया, 20 प्लस ये कितना हो गया 24, 24D। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर, 25 डिवाइड में, देखिए 1000 गुणा 2/25 बराबर कितना हो गया 20 प्लस ये 24D है, कितना है ये 24, तो 25 माइनस 1 24 बचेगा, ये कितना हो गया 24D। 25 से इसे डिवाइड करेंगे 40 टाइम जाएगा, 25 चौक 100 होता है, 0 बचा, कितना हो गया ये 80 हो गया, 40 दुनिया 80, और ये 20 इधर आएंगे माइनस का 20, बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 24D। अब ये कितना हो गया आपका 60 हो गया, 60 और ये 24 बटे में बराबर डी, डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दाई 60, 6 चौक 24, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कितना आ गया आपका D इक्वल्स टू 5/2। अगर इसे लिखेंगे मिश्रित भिन्न में लिखते हैं तो 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, जस्ट फर्स्ट जैसा ही है, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है। और समांतर श्रेणी का सारवांतर मतलब डी ज्ञात कीजिए जिसके पहले 3 पदों का योग 1020 दिया हुआ है। S3 इक्वल्स टू 1020, प्रथम पद कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जस्ट पीछे जो यूज किया वही, कितना हो जाएगा अगर हम इसका SN वाला फॉर्मूला यूज करें तो SN इक्वल्स टू कितना होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN क्या हो गया S3 हो गया, 3/2 हो गया, n की वैल्यू 3/2 हो गई, 2 गुणा 5 प्लस n की वैल्यू 3 है, 3-1 दैट इज 2 इंटू डी। ठीक है, S3 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1020। ठीक है, कितनी वैल्यू है 1020, ये 2 कहाँ जाएंगे गुणा में जाएंगे, और 3 कहाँ जाएंगे बटे में आ जाएंगे, ये खत्म हो गया इस साइड से। अब ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 10
प्लस 2d। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 340 आ गया। 340 340 दूनी 680। ठीक है, बराबर 10 प्लस 2d। 10 इधर आएंगे तो 670 रह गया, बराबर 2d। माइनस हो जाएंगे 10। ठीक है, और d बराबर कितना हो गया आपका 670/2। कितना हो गया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 335। ये इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहते हैं उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करें जिसके पहले 30 पदों का योग 1020 और प्रथम पद 5 है। तो क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है S30। S30 कितना दिया हुआ है 1020, और क्या दिया हुआ है A दिया हुआ है 5। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, SN बराबर N/2। D निकालना है आपको, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका S30। एस एन की वैल्यू कितनी हो गई 30/2। ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 5, n-1 इंटू डी। एन लगाएंगे आप कितना 30। ठीक है, यहाँ पे 30 आ जाएगा आपका, 30 लिख देते हैं। ठीक, 30 है ये। तो कितना हो गया ये आपका S30 की वैल्यू 1020। ठीक है, 1020। अब ये दो गुणा में आएंगे और 30 नीचे आएंगे। ठीक है, बराबर इस साइड से कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया 10 प्लस एक कम 29d। ठीक है, ये कितना हो गया ध्यान से देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये कट हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो ये कितना होगा 34 दूनी 68 हो जाएगा, बराबर 10 प्लस 29d। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 10 यहाँ पे, तो 58 हो गया, बराबर 29d। और d इक्वल्स टू कितना हो गया 58/29। 29 से ये 2 बार जाएगा, तो आपका d कितना आ गया, d चाहिए था उनको, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसका पदांतर 3 और a12 37। पदांतर का मतलब हो गया सार्वंतर, पदों के बीच का अंतर d होता है, कितना है 3, और a12 कितना दिया हुआ है 12वें पद दिया हुआ है आपको 37। आपको क्या चाहिए, a चाहिए। a12 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11d इक्वल्स टू 37। ये लिख सकते हैं आप कौन से फॉर्मूले से, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक्सरसाइज ऐसी है जो आपने पीछे सीखा है, वही आपको इसमें लगाना है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो इसमें आप d की वैल्यू लगा दीजिए, a प्लस 11 इंटू 3 बराबर 37। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 37 माइनस 33। ये 33 इधर आ जाएंगे, 33 माइनस में हो जाएंगे, कितना आ गया 3। ये आपका आंसर हो गया। सॉरी, ये आपका 4 बचेगा, 3 नहीं बचेगा, 4 बचेगा। आपका आंसर अब सही हुआ है। ठीक है, जल्दी नहीं करेंगे, गलती हो जाती है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वो कहते हैं 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 60 से 120 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं वो लिखते हैं। देखिए, पहली 61 है, फिर आपकी 63 है, फिर आपकी 65 है, और लास्ट में दो 120। 120 से पहले कौन सी होगी 119। ये आपकी विषम संख्याएं हो गई। अब आपको इनका क्या करना है, योग करना है। तो योग करने के लिए आपके लास्ट वाला पद है, ठीक है, a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उसमें n भी चाहिए। तो आप पहले n निकालेंगे, तो ए एन कहाँ से आएगी, ए एन वाले फॉर्मूले से, a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना है 119, ए कितना है आपका 61 प्लस एन की वैल्यू चाहिए आपको 1, और डी कितना मिल रहा है आपको, ध्यान से देखिए 2 का। ठीक है, 61 को इधर लाएंगे, 119 माइनस 61 इक्वल्स टू 2 इंटू n-1।
तो देखिए 61 करेंगे इसमें से माइनस, ठीक है, 9 माइनस 1 दैट इज 8, 9 माइनस 1 दैट इज 8, 11 माइनस 6 दैट इज 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 2n माइनस 1, 2 से 58 में डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 नेम 18 बराबर n माइनस 1, और n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30। ये 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। अब क्या कहते हैं, इसका योग करना है। तो देखिए कितने हैं S30, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस एल वाला, क्योंकि लास्ट टर्म है आपके पास, ठीक है। तो S30 इक्वल्स टू 30/2, ए कितना है 61 और एल कितना है 119। तो देखिए कितना हो गया, ये आपका हो गया 15 गुणा, ठीक है, 2 से डिवाइड हो गया 15 हो गया। ये कितना हो जाएगा, देखिए एक इधर ट्रांसफर करिए, 120 और 60 कितना हो गया 180, ठीक है। 15 और 18 की गुणा करके आप यहाँ लिख दीजिए, 0 हो गया, 15 अट्टे 120, 12 बचा, 15 एकम 15, 15 और 12 27। तो ये आपका कितना हो गया 2700 हो गया, ठीक है, 2700 योग आएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कहते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर डॉट डॉट एंड सो ऑन वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल, ठीक है, बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए तो जो अर्धवृत्त बने हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे अर्ध, ये अर्धवृत्ति बने हैं इसमें, ठीक है। चलिए ऐसे लिखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं ले लीजिए। तो इन्होंने क्रम से लिखी हुई है त्रिज्या, पहले अर्धवृत्त की कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे की 1.0 है, थर्ड वाले की 1.5 है एंड 2.0 डॉट 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 एंड सो ऑन है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में है। टेंशन नहीं लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वो कहते हैं कि क्रमागत 13 अर्धवृत्तों, ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई लेना चाहते हैं, ठीक है, हमें लंबाइयों का सम करना है। तो एक बात बताइए, देखिए जो वृत्त होता है, जो वृत्त होता है उसमें लंबाई क्या होती है, ये वृत्त है, वृत्त में अगर मैं यहाँ से इसकी लंबाई नापूं तो ये क्या कहलाती है, इसकी परिधि, ठीक है, क्या कहलाती है, परिधि। तो देखिए वृत्त की परिधि कितनी हो गई, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। अब यहाँ क्या यूज हो रहा है, अर्धवृत्त, कौन सा यूज हो रहा है, अर्धवृत्त यूज हो रहा है। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, आधी कर दीजिए, इसकी कितनी हो गई πr, ठीक है। तो सभी वृत्तों की हम परिधि पे बात करेंगे लंबाई, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, देखिए तो अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ कितनी हो जाएंगी, बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है, ये r4 है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई r1 कॉमा पाई r2 कॉमा पाई r3, ठीक है, पाई r3 डॉट 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 पाई rn, लास्ट में rn आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए इन सब में त्रिज्याएं चेंज हो रही हैं, पाई थोड़ी नहीं चेंज हो रहा, तो पाई कॉमन कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी, AP क्या बन जाएगी इसकी, r1 कितनी है 0.5 कॉमा 1.0 कॉमा कितनी है 1.5 कॉमा 2.0 डॉट 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 n तक जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका लास्ट वाला टर्म होगा, ठीक। हमें ऐसे कितने लंबाइयों का सम करना है, 13 लंबाइयों का। तो देखिए n बराबर 13 मिल गया आपको, a बराबर 0.5 मिल गया, ये पाई चलेगा साथ में, इसकी टेंशन ना लीजिए,
हम अंदर वाली श्रेणी का सम कर रहे हैं, ठीक है। डी कितना हो गया आपका, ध्यान से देखिए 0.5 ही है। तो आप क्या करेंगे, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला लगाइए। कितने का सम करना है, 13 लंबाइयों का, एस 13 बराबर 13/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 12 गुणा 0.5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस पूरे के बाहर क्या चलेगा, सिर्फ पाई चलेगा, क्यों, लंबाई में पाई आएगा ही आएगा, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम उसमें पाई की वैल्यू लगा के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये पाई चलता रहेगा आपका लास्ट तक। तो इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा देखिए, ये पाई आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, चाहे आप पीछे लिख लीजिए आगे लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाई लिख लेते हैं इनटू कितना है 13/2, अंदर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। तो ये हो गया 1 आधा गुणा 2, 5 दूनी 10 तो 1 हो गया प्लस 12 पंजे 60 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। ये आपका अंदर हो गया। ये कितना हो गया, पाई की वैल्यू लगा लीजिए 22/7 गुणा 13/2 गुणा कितना 7, 7 से 7 कट गए, ठीक है। इसकी गुणा इससे कर देंगे तो कितना हो गया 11, कितना आ गया 11 गुणा 13, देखिए 13 एकम 13 एका 3, ठीक है। और 13 कम 13, 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है ना। सबसे इजी तरीके से किया है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट वाले पार्ट को, दो पार्ट है ये। तो फर्स्ट वाले को करते हैं। फर्स्ट वाले में कहते हैं श्रेणी -8 -6 -4 के कितने पदों का योग 52 है। तो ए वाले क्वेश्चन को करते हैं, इसमें बी वाला भी यही कर लेंगे। तो श्रेणी क्या है हमारे पास, -8 -6 एंड -4, ठीक है, एंड सो ऑन। क्या दिया हुआ है, एस एन बराबर 12 दिया हुआ, क्यों, कितने पदों का योग, योग क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का हमने 52 मान लिया। हमें निकालना है तो लास्ट वाला टर्म भी नहीं है हमारे पास, तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। अब आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए। ए आपके पास है, डी कितना हो जाएगा, -6 -8, दैट इज कितना हो गया, माइनस का 6 प्लस का 8 इक्वल्स टू प्लस का 2। बस अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए, एस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, वैल्यू लगाइए 52 इक्वल्स टू एन की वैल्यू चाहिए आपको n/2 चाहिए, एन की वैल्यू तो चाहिए, ठीक है। और अंदर कितना हो गया 2 इंटू माइनस का 8 और ये कितना हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है आपका 2, डी आपका 2, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, कितना हो गया देखिए 52 इक्वल्स टू n/2 अंदर से 2 कॉमन कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं, कर लिया हमने। अंदर बचेगा -8 प्लस ये 2 कॉमन हो गए, n-1 बचा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गए। ये आपके पास कितना आ गया 52 बराबर, ध्यान से देखेंगे यहाँ से 2 कॉमन है, एक 2 ये कॉमन है, तो ये और ये बचा है तो उसको ओपन करके लिख दिया है। n ब्रैकेट में बचा आपका n-9, ठीक है, यही बचेगा। तो ये कितना हो गया 52 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 9n, ठीक है, आपका ये बचा, ठीक। इसके अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ध्यान से देखिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस का 9n माइनस का 52 इक्वल्स टू 0। अब आप इसके 52 के फैक्टर करेंगे कि 9 आ जाए, ठीक है। तो कितने फैक्टर हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस का 13 चौक 52, ठीक है, 9 4 13, ये फैक्टर होगा इसके, ठीक, बराबर 0। तो n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 4n माइनस 52 बराबर 0। तो n कॉमन हो गया, n-13 रह गया, इधर से 4 कॉमन हो गया, n-13 रह गया बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, एक ब्रैकेट n-13 की आ गई और एक ब्रैकेट क्या आ गई n+4 की, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या क्या आई, एक आई आपकी प्लस की 13 हो जाएगी, इसके बराबर 0 करेंगे, ठीक है।
और एक इधर से क्या आएगा, n बराबर -4। तो ये तो वैलिड है नहीं, ये तो लगेगा नहीं। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n बराबर आपका 13 हो गया। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका, 13 हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। सेकंड वाले में कहते हैं श्रेणी 35, 31, 27 के कितने पदों का योग 170 है। तो लिख लेते हैं इस वाली श्रेणी को कितनी है। बी वाले पार्ट को करते हैं। बी वाले पार्ट में कहते हैं 35, 31, 27 ये श्रेणी दी हुई है। क्या दिया हुआ है, एस एन बराबर 170 दिया हुआ है। तो सेम इसी में ही करते हैं, डी निकाल लीजिए। डी चाहिए आपको, डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 31 माइनस 35 दैट इज माइनस का 4 हो गया। ठीक है, माइनस का 4 हो गया। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला अभी किया है वही करेंगे बिल्कुल जस्ट। तो ये कितना हो जाएगा, एस एन कितना दिया हुआ है 170 बराबर एन बाई 2 और 2 गुणा ए कितना है 35 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 4 है। ठीक है, दो कॉमन कर लें अंदर से, बिल्कुल कर सकते हैं। एन बाई 2 इंटू 2 कितना रह गया 35 रह गया और माइनस का 2 रह जाएगा यहाँ पे, -2 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2n और प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल हो गए। ठीक, आगे करते हैं इसको। तो ये कितना हो गया 170 बराबर n इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 इसमें जुड़ जाएगा 37 माइनस 2n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 170 को उधर भेज देंगे और n की मल्टीप्लाई कर देते हैं। या एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 37n माइनस का 2n स्क्वायर, इन सबको इधर ले आते हैं। तो 2n स्क्वायर माइनस का 37n और प्लस का 170 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर करते हैं हम, तो कितने हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर कितने हो गए आपके 17 दूनी 34, 2n स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा आपका ये 17n माइनस 20n, 17 दूनी 34 हो गया, बिल्कुल सही है ना। अब सही है ये, क्योंकि ये देखिए 170 दूनी 340 हो गया, 340 के फैक्टर यहाँ से बनेंगे 17 दूनी 40, 17 दूनी 34, तो ये 340 हो गया। तो कितना हो गया प्लस का 170 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, इस साइड कर लेते हैं। तो 2n स्क्वायर माइनस 17n माइनस 20n प्लस 170, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा, n स्क्वायर है तो n कॉमन हो गया, 2n बचा माइनस का 17 बचा, माइनस यहाँ से कितना कॉमन हो सकता है, यहाँ से आपका 10 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 10 कॉमन कर लिया, 2n बचा माइनस का 17 बचा बराबर 0। तो देखिए एक ब्रैकेट आपकी कॉमन हो गई 2n माइनस 17 की, दूसरी कॉमन हो गई n माइनस 10 की। तो देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए बता देते हैं कैसे करना है। बराबर 0 एक ब्रैकेट, n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n बराबर देखिए 17 इधर भेजेंगे प्लस के होगा, 2 गुणा में है बटे में आ जाएगा, तो ये हो गया एक n इधर से आ गया प्लस का 10। तो ऐसा n तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको वैलिड नहीं मानेंगे, ये आपका वैलिड है। ठीक है, तो आपका n इक्वल्स टू कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 61 है, तो श्रेणी के n पदों का योग लिखिए। ठीक है, बताइए। तो फॉर्मूला यूज करेंगे आप, एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, तभी तो आप n पदों का योगफल लिख पाएंगे। तो देखिए कितना दिया हुआ है, S8 बराबर कितना दिया हुआ है 64। S8 को क्या लिख सकते हैं 8 बाई 2, फॉर्मूला लगाइए 2a प्लस 8 माइनस 1 दैट इज 7d। ठीक है, बराबर 64। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 बाई 2 को इधर भेजेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 2a प्लस 7d इक्वल्स टू
64 इंटू 2/8, 8 टाइम गया, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया। ये समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आपको क्या दिया हुआ है, S19 बराबर 361। तो अब आप लगाएंगे यहाँ पे कितना, 19/2 2a प्लस 19 माइनस 1 कितना 18d, ठीक है, बराबर 361। तो अब क्या होगा, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 18d बराबर 361 गुणा 2/19, 19 का ये स्क्वायर होता है 19 बचा 19 दूनी कितना हो गया 38, 2a प्लस 18d बराबर 38। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू ले लीजिए। आपके सामने ये दोनों समीकरण है, तो देखिए क्या लिखेंगे आप। समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए 2a प्लस 18d बड़ी वाली को ऊपर रख ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 38 नीचे रख ले रहे हैं छोटी वाली को, 7d इक्वल्स टू 16। तो देखिए माइनस 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 कट गए, तो ये कितने बचेंगे, 7 कम हो गए 11 बचे, माइन प्लस के, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा 2 बचा, यहाँ से भी 2 बचा, तो डी बराबर कितना आ गया आपके पास में 11 दूनी 22। एक ही वैल्यू निकालते हैं, एक ही वैल्यू, एक पहली वाली समीकरण आपके सामने है उसी में रख देते हैं। तो 2a प्लस 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, 7 दूनी 14, तो 2a बराबर ये 14 हो गया, इधर आ गया तो 16 माइनस 14 कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा, तो 2a बराबर 2 बचा, और a बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो वो कह रहे हैं n पदों का योगफल बताइए, यही तो कह रहे हैं क्वेश्चन। देखिए n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो n पदों का योगफल निकालते हैं। देखिए a बराबर आपके पास 1 है, ठीक है, d बराबर आपके पास 2 है, और n बराबर n है। तो लिखिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर एन कितना है, एन ही है, n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है। सॉल्व करते हैं, कितना हो गया ये n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n² 2 से 2 कैंसिल हो गया n², ये इसका आंसर हो गया n², इसका आंसर हो गया 7 वाले क्वेश्चन का। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका भी डायग्राम है वो आपके बुक में बना हुआ है, देख सकते हैं। वैसे खास कुछ है नहीं, उस डायग्राम से कोई लेना देना है नहीं, बस आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। तो 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है जिससे सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, ठीक है। पहली पंक्ति में सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो 20 हैं, फिर 19 हैं, उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर 18 हैं, ये टोटल 200 लट्ठे हैं। तो कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं एन पूछ रहे हैं, तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे लास्ट वाले पद की वैल्यू भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले वाली पंक्ति में कितने हैं आपके 20 हैं, दूसरी वाली में 19 हैं, तीसरी वाली में 18 हैं, फिर एक कम है, कितना हो गया 17 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। और टोटल कुल लट्ठे कितने हैं, कुल लट्ठे बराबर 200 है। तो ध्यान से देखिए ये क्या है, इन सबका सम है, एस एन है, ठीक है, एस एन बराबर दिया हुआ है, इसमें आपको एन नहीं पता है, एस एन है ये, तो ये सम दिया हुआ है। तो अब आप क्या निकालेंगे, यही तो पूछ रहे हैं कितनी पंक्तियां हैं, एन पूछ रहे हैं, तो आप एस एन वाला फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 200 बराबर, एन नहीं पता है इसलिए n/2 ऐसे ही, 2 गुणा ए कितना है 20 है, प्लस एन कितना है आपको नहीं पता, n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, डी कितना है 1 है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए
इस 2 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो गया 400 बराबर n 40, ये 40 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका n-1, ठीक है। हाँ, n-1 ही हो जाएगा। ध्यान से देखिए डी की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ से, देखिए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, गलत हो जाएगा वरना। 19 माइनस 20 दैट इज माइनस का 1, कितनी हो रही है माइनस का 1, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 400 बराबर 40 n माइनस n स्क्वायर प्लस n, ये इसमें ऐड हो जाएगा और इस सबको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 41 n हो जाएगा, ये 40 और 1 41 n हो जाएगा, और प्लस का 400 हो गया, ठीक है। ये आपकी समीकरण बन गई, ठीक। इसके फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 25 और 16 की गुणा करेंगे तो आपके 400 हो जाएगा और ये 41 हो जाएगा। 25 प्लस 16 n प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको और n की वैल्यू लेते हैं कितने हैं, तो n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस 16n प्लस का 400 बराबर 0। तो देखिए n कॉमन हो गया, यहाँ से बचा n माइनस 25 और यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा 16 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 25 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक ब्रैकेट आ गई n माइनस 25 की और एक ब्रैकेट आ गई n माइनस 16 की बराबर 0, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू एक आ गई आपके पास 25 आ जाएगी एक, और एक आ जाएगी n की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए 16 आ गई यहाँ से, n माइनस 16 बराबर 0, तो 16 हो गई, यहाँ से 25 हो गई, तो 2 आ गई आपके पास, ऐसा है। तो a 16 की वैल्यू आपको निकालनी है, लास्ट वाला टर्म निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 16 निकालना है, a की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई, प्लस 16 माइनस 1 15, और d कितना हो गया आपका d माइनस का 1 हो गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो a 16 बराबर कितना हो गया 20 माइनस 15, कितने आ गए 5 लट्ठे आ गए, ठीक है। कितने आ गए 5 लट्ठे आ गए, ठीक। तो यहाँ से पंक्ति कितनी बन सकती है, ये आपकी 4 पंक्ति हो गई, 17 हो गया, ठीक है। और जाते जाते इनका यहाँ तक का सम कितने 16 पदों का ही सम, 16 पदों तक ही आपका 200 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 25 तो ज्यादा हो जाएगा, जब आप इनको लिखेंगे 16 पद तक ही इसको आप लिखेंगे तब तक इसका सम पूरा हो जाएगा 200, वरना ऊपर हो जाएगा। 25 पद तक आप इसको लिखेंगे तो इसका सम और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए n की वैल्यू 25 नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद आपका 45 है, और योग कितना है 400 है। तो ध्यान से देखेंगे, a बराबर कितना दिया है 5, a n बराबर कितना दिया है अंतिम पद 45, और योग दिया है एस एन बराबर 400, ठीक है। पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, डी निकालना है और ए निकालना है, वो एन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ आइडिया है, हाँ कुछ आइडिया है हमारे पास। देखिए एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन की वैल्यू कितनी हो गई 400, n/2 ऐसे ही, और ए कितना हो गया 5, और अंतिम पद कितना हो गया 45। तो देखिए कितना हो गया n/2 इंटू 50, तो कितना हो गया 25। तो देखिए 400 बराबर 25n, और n बराबर कितना हो गया 400/25, ठीक है। 400/25, 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 एकम 25, ठीक है, 15 बचा, ठीक है, और 25 चौक 100,
25 संग 150, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। कितनी आ गई? n की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? d चाहिए। d आप निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? an बराबर आपको 45 दिया है, इससे d निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया? a 16 की वैल्यू हो जाएगी 45, क्योंकि इसमें 16 पद ही हैं। तो कितना हो जाएगा? a प्लस 15d बराबर 45। a की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 15d बराबर 45। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इधर भेज देंगे तो 15d बराबर कितना हो गया? 40 हो गया। 5 माइनस में हो जाएंगे तो d बराबर 40/15। तो 5 तियां 15, 5 अट्ठे 40। तो d की वैल्यू कितनी हो गई? 8/3। 8/3, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। ठीक है, s 22 की वैल्यू मांग रहे हैं, d 7 दिया है और a 22 की वैल्यू 149 दी हुई है। 149 दी हुई है। अगर आपके पास a होता तो आप a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देते। तो एक काम करिए, या तो आप a निकाल लीजिए, तभी काम चलेगा। a ही निकालते हैं यहाँ से। तो a 22 बराबर 149, तो a प्लस कितना हो जाएगा? ये 21d, एक कम d होता है। ठीक है, 49, a की वैल्यू आपके पास नहीं है। 21 गुणा 7 बराबर 149, तो कितना हो जाएगा? a बराबर 149 माइनस गुणा करेंगे तो 7 और 7 दूनी 14। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 2 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस एल। 22 पदों का योग मांग रहे हैं, तो s 22 बराबर 22/2। a कितना आया? 2। अंतिम पद 149। ठीक है, 149, तो कितना हो गया? 11 गुणा 151। 11 की गुणा करते हैं तो 11 एकम 11 का 1 हासिल है, 11 पंजे 55 और 1 56 का 6 हासिल 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16, 1661। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।